अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आप लोगों के साथ जो मैंने नर्सरी के एक पॉली हाउस सेटअप का वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, तो उसमें जो है वो मुझे एक सवाल मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं उनकी तरफ से आया हुआ था कि ये चीज़ चलें नर्सरी वाले तो इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन ये है कि रूफ़ टॉप पे तो ये चीज़ इस तरह से बनाना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे चलने वाले मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं या खुली जगह होती है, इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं होती, तो ज़ाहिर है हवा तेज़ चलने की वजह से शीट फट जाती है। कई दफ़ा जो पॉली हाउस है वो हम बनाते हैं लेकिन वो नहीं चल पाता, वो ख़राब हो जाता है या उसकी जो उस तरह से अहमियत है वो नहीं रहती। तो उसके हवाले से मैंने कहा चलें एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल आप कहें कि सही सवाल है तो ये गलत नहीं होगा। मैं इर्द गिर्द का आपको जो सारा माहौल है वो दिखा रही हूँ। ये जो पॉली हाउस बना हुआ है ये बना एक नर्सरी में ही हुआ है, लेकिन इसके चारों अतराफ़ में अगर आप देखें तो चार दीवारी मौजूद है और चार दीवारी के अंदर बना हुआ है। यानी ये इस तरह से नहीं बना हुआ जिस तरह से आप कहें कि रैंडमली कहीं पे भी आपने जाके उसको बना दिया खुली जगह पे, जहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो ज़ाहिर है इसमें भी परेशानी जो है वो हो सकती है। अब ये जो नर्सरी का मैं विज़िट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या जो पॉली हाउस का शेयर कर रही हूँ, इसमें भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चार दीवारी तो है लेकिन ये फ्रंट से बिल्कुल खुला है। तो यहाँ पे जो है वो इनको एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये कि जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो डॉग्स ने यहाँ पे 2-3 जगहों पे इस शीट को फाड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसका आपने जब पॉली हाउस बनाना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी मुझसे मेरे काफ़ी सारे बहन भाइयों ने सवाल किया है कि जो आपने पॉली हाउस बनाना शेयर किया था उसमें जो प्लांट्स आपने रखे हैं वो बताएं। वो मैंने बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि वो जगह क्योंकि खुली है, टेरेस के ऊपर या रूफ टॉप के ऊपर जब हवा तेज़ चलती है तो शॉपर जिस तरीके से, अब यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से इसको फिक्स किया हुआ है, ऊपर से किस तरीके से इसका फ्रेम बना हुआ है। प्रॉपर फ्रेम बनने के बाद उसके ऊपर इसको शीट को बिछाया गया है और साइड से इसको प्रॉपर कवर किया गया है कि कहीं से भी ये शीट जो है वो उड़े नहीं, क्योंकि अगर शीट कहीं से हट जाएगी, हवा ठंडी इसके अंदर आती रहेगी, तो जो पॉली हाउस का एक तस्वर होता है कि जिसके अंदर एक गर्माइश बनी रहे या बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो पॉली हाउस के अंदर गर्मी हो, तो यहाँ पे जब मैं क्लिप बना रही थी तो वो जो गर्मी या वो जो हीट का माहौल अंदर बना हुआ था जिस प्रीवियस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ वैसा यहाँ पे नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइड से इनकी जो शीट थी 2-3 जगहों से ये कह रहे थे कि डॉग्स के आने की वजह से उन्होंने पंजे वगैरह मारे हैं, तो ये शीट जो थी ये फटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे भी जो प्लांट्स इन्होंने हैं वो अच्छे से रखे हुए थे। हल्की सी इसके अंदर जो हीट की कमी थी, जो हम माहौल कहते हैं कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें थोड़ी सी कसर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर फुल उस तरीके से नहीं था कि उस जो सेटअप था उसमें तो बाकायदा जो ड्रॉप्स थे, पानी के कतरे जो थे वो आपको शीट के ऊपर नज़र आए थे, लेकिन यहाँ पे हल्की फुल्की हवा क्रॉस होती रहती है। उसके बावजूद अगर आप देखें तो साइड से पूरा एक इसका प्रॉपर फ्रेम बनाया गया है। मैंने जो ये नर्सरी वाले भाई थे इनसे पूछा कि आपका इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है या कितना ख़र्चा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो बांस का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है या फ्रेम बनाया है इसके ऊपर हमारे तकरीबन जो है वो 15,000 रुपये लगे हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि मज़दूरों की जगह पे हमने ख़ुद ज़ाहिर है काम किया है, लेकिन ज़ाहिर है जिनको यहाँ पे हमने फ्रेम फिक्स करने पे लगाया था उन्होंने जो उनके जो चार्जेस वगैरह थे वो और जो इस पे कॉस्ट आई थी फ्रेम बनवाने पे, उसको मिला के शीट का वो कह रहे थे ख़र्च इसके अलावा है। तो ये देखें अगर आप इस तरह का प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है हमारे जो छोटे छोटे लॉन्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वहाँ पे हम इस तरीके से पॉली हाउस बना सकें। लिमिटेड सी जगह होती है, उसमें फिर हम जुगाड़ लगाते हैं, जो डिफरेंट हमारे पास जुगाड़ होते हैं हम उन्हीं के साथ कुछ फ्रेम ले लेते हैं, या अगर आप फ्रेम लोहे के भी बनवाते हैं तो बहुत कॉस्टली बनते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने बनवाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली उनको वो फ्रेम पड़े हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जब आप पॉली हाउस बनाएं तो इस टाइम पे आपको इन तमाम चीज़ों को लेके कि आपका बजट है या फिर आप इतना ज़्यादा इसके ऊपर ख़र्च कर सकते हैं तो फिर तो आप इस चीज़ में आएँ। अदरवाइज़ फिर जो नॉर्मल हम करते हैं कि पुरानी कोई चादर वगैरह ले लें
या पुराने पर्दे वगैरह पड़े हों, तो उनके साथ आप फिर एक जुगाड़ू काम कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट आप बनाना चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह का पॉली हाउस बने कि जिसमें हमारे प्लांट्स जो हैं वो देखने में भी अच्छे लगें। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया बांस के साथ बज़ाहिर देखें तो ये एक अच्छा फ्रेम बना हुआ है, मज़बूत फ्रेम बना हुआ है। इसके अंदर हालांकि उन्होंने लिमिटेड से प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये नर्सरी जो मैंने आपको पहले बताई थी उसके मुकाबले में एक छोटी सी, आप कह सकते हैं छोटे पैमाने पे जो है वो ये नर्सरी बनी हुई है। तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पे जो है मैंने एक फ़ोकस किया है कैट के ऊपर। ये देखें वहाँ पे ये सो रही थी, आराम कर रही थी, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलें जो मेरे बहन भाई पेट्स के शौकीन होते हैं उनके साथ ये एक छोटा सा क्लिप भी शेयर कर देते हैं कि देखिए हम अपना काम कर रहे थे और जो कैट साहिबा है वो अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कटिंग्स लगाई हुई थी, कुछ गुलाब की और बेबी सन रोज़, और इस तरीके से डिफरेंट जो पनीरियाँ हैं जो इन दिनों में शिफ्ट करके ये फिर पॉली हाउस में रखते हैं। उसके अलावा रोज़मेरी यहाँ पे लगी हुई है, तो अभी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। ये इन्होंने कटिंग से जो है वो इसको लगाया हुआ है यहाँ पे, कह रहे थे कि कुछ टाइम तक ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो रोज़मेरी को अगर आप इस टाइम पे कटिंग से लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला माहौल पॉली हाउस वाला देना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो रोज़मेरी है उसके अंदर अच्छे से रूटिंग भी होगी और इसकी ग्रोथ भी आगे चल के अच्छे चलेगी। यहाँ पे कुछ ड्रेसिना की वैरायटीज़ थी, डिफरेंट प्लांट हैं इनके पास, फ्रूटिंग प्लांट्स भी हैं और कलांचू की काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास। अब मैं इनसे कह के आई हूँ कि इनमें से जो येलो कलांचू है, ये वाले भाई बता रहे थे कि ये वाली जो है ये येलो कलांचू है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि सिंगल पेटल वाली येलो कलांचू तो मेरे पास मौजूद है, मुझे अब जो है वो मल्टी पेटल जो होती हैं जैसे छोटे छोटे गुलाब होते हैं उस तरह की जो कलांचू है उसकी तलाश है, उसमें जितने भी कलर्स आपके पास हों। तो वो मैं यही बात इनसे कह रही थी भाई साहब से कि ये वाले जो कलर्स हैं ये मुझे आपने बताने हैं कि जब आपके पास ब्लूमिंग स्टार्ट हो। उसके अलावा यूफोबिया मिली के प्लांट्स यहाँ पे पड़े हुए थे, कुछ यहाँ पे उन्होंने कटिंग से तैयार किए हुए थे, कुछ बड़े प्लांट्स थे। तो अगर आपने कटिंग से प्लांट्स को इन दिनों में तैयार करना है जो नॉर्मली आप बग़ैर किसी पॉली हाउस के तैयार करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इन दिनों में पॉली हाउस का इंतज़ाम लाजमी करना पड़ेगा। और अगर आप इतना ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को माइंड में रख के अपने गार्डन में जो है वो आप बनाएं। अदरवाइज़ जो हवा है अगर आपके एरिया में तेज़ चलती है, जैसे हमारे यहाँ हवा, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं इसे मैरा कहा जाता है, मैरा का मतलब होता है खुली जगह जहाँ पे खुली हवा चलती है, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो शीट वगैरह तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शीट जो है वो हवा के सामने तो ज़ाहिर है नहीं टिक सकती। तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर इस तरह का सेटअप बनाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन यह है कि अगर आपसे ये सेटअप नहीं बनता या आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बजट पे आपके भारी पड़ जाता है, तो फिर आपको थोड़े बहुत पैमाने पे आप ये कर सकते हैं, कुछ लकड़ी के इस तरह से फट्टे वगैरह रख के आप अपना जो छोटा सा पॉली हाउस है वो बना सकते हैं, ईंटें साथ रख के। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि इसमें से धूप क्रॉस होती है कि नहीं। जो वाइट हम शीट लगाते हैं पॉली हाउस में तो उसमें जो है वो वाइट शीट या जो शॉपर है वो लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लैक लगाएंगे तो उसमें से धूप या सूरज की जो रोशनी है या धूप है वो क्रॉस नहीं हो सकती, ब्लैक में से क्रॉस नहीं होती। आपको ये वाइट शीट लगानी पड़ेगी, शॉपर लगाना पड़ेगा, इसमें से धूप क्रॉस हो जाती है और वो धूप हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमने अगर मदर प्लांट्स रखे हैं तब भी, और अगर हमने कटिंग्स भी लगानी है तब भी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी शेड में आप जो है वो पॉली हाउस ना बनाएं, क्योंकि शेडी प्लेस पे जो पॉली हाउस बनेगा वो ज़ाहिर है धूप की कमी की वजह से जितने भी प्लांट्स उसके अंदर होंगे वो उसमें नहीं चल सकेंगे। आप अपने प्लांट्स को अगर चलाना चाहते हैं तो जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये इन्होंने एक दरवाज़ा, जिस तरीके से आप घर का दरवाज़ा होता है एंट्रेंस के लिए, वो इन्होंने इस शीट का एक दरवाज़ा जो है वो बनाया हुआ है, और ये जब नीचे कर देते हैं तो ये चारों तरफ से लॉक हो जाती है। इस लॉक होने की वजह से उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छे से बनती है, हवा ठंडी अंदर नहीं जा सकती, और फिर आपका जो पॉली हाउस है वो परफेक्ट बनता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो फिर आप रूफ टॉप के ऊपर कभी भी जो पॉली हाउस है वो ना बनाएं, क्योंकि उसने चलना है नहीं, वो जब तेज़ हवा चलेगी शॉपर फट जाएगा और आपका जो सारा सेटअप है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। यहाँ पे साइड पे चारदीवारी इसीलिए आपको दिखाई है कि इस चारदीवारी की वजह से डायरेक्ट जो हवा है वो अंदर नहीं आ सकती, इसमें रुकावट है। साइड पे अगर देखें तो उन्होंने जो बिल्कुल बेस बनती है पॉली हाउस की, वहाँ पे उन्होंने गमले जोड़ के रखे हुए ताकि हवा इसमें से ना गुजर सके, क्योंकि अगर जो इसकी नीचे बेस है शॉपर की वहाँ से हवा क्रॉस होगी तो शॉपर उठ जाएगा, ठंडी हवा अंदर जाएगी, तो ज़ाहिर है जो पॉली हाउस बनाने का मकसद है वो टोटली फौत हो जाता है।
तो ये कुछ बेसिक्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप पॉली हाउस बनाएं और अपने जो प्लांट्स हैं, जो आपको बार बार फिर नर्सरी जाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सर्दियों में आपके प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। आपका पॉली हाउस घर में बन जाएगा और आपके प्लांट सर्दी की जो ठंडक है या जो शिद्दत है उससे भी मुकाबला कर सकेंगे। अगर आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगे, उन सवालात के जवाबात आपको अच्छे लगें, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।